अनंत सिंह ने जो कृत्य किया उसके लिए वो जेल गए और वो मेरे लिए गैंगस्टर है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप बोलिए शहाबुद्दीन गैंगस्टर था। क्या चीज गैंगस्टर था? हम बोल रहे हैं अनंत सिंह गैंगस्टर था, आप बोलिए शहाबुद्दीन। आप बोलिए ना कि अनंत सिंह गैंगस्टर था। तो हम तो बोल दिए, हम बोल रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलिए शहाबुद्दीन गैंगस्टर। जो गैंगस्टर किया, जो गैंगस्टर था, जो भी क्राइम लोग किए, सुनिए, कानून के नजर में जो लोग भी गलत काम किया, चाहे जो भी क्राइम किया, अरे आप बोलिए ना शहाबुद्दीन गैंगस्टर था, बोलिए ना। इसके लिए कानून व्यवस्था है ना। लीजिए, क्या आप चंपा विश्वास का नाम जानते हैं? नहीं, हम उनको नहीं जानते। चंपा विश्वास का आप नाम नहीं जानते? चंपा विश्वास को नहीं जानते। आप एक सेकंड, आप नेतागिरी कैसे कर रहे हैं? आपको इसलिए बताते हैं नेतागिरी। आप बिहार में नेतागिरी कैसे? यही बात जो है ना, आप यहाँ जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको हम चैलेंज करते हैं। आप यही बात को जो है थोड़ा सा चौक पे आ जाइए। जितना को रिपोर्टिंग करना है ना, आप गली चौराहे में आकर कर लेंगे, तब हम जानते कर लेंगे, तब हम कर लेंगे कि रिपोर्टिंग आप करेंगे। यही एक करतूत है आरजेडी वाले की, चौक पर जहाँ कीजिएगा तो मार के मुंह कान फुला देगा। आरजेडी, हाँ, ये धमकी है आरजेडी वालों के लिए, उन कैमरा बोल रहे हैं। पूरे बिहार में एकमात्र आदमी है, पूरे बिहार में एकमात्र आदमी है जिसको कोर्ट माथा पर ठप्पा मार दिया है कि ये आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, ये आदमी दोषी है। किस चीज के लिए? समझ गए? लालू यादव। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं हम लगातार, और अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जनता और जो नेता होते हैं उन सभी से उनके हृदय की बात जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कौन सी पार्टी कितनी मजबूती के साथ आ रही है, जनता के हिसाब से क्या मुकदमे चलने चाहिए, किन नेताओं के ऊपर माने कि क्या क्या सवाल होना चाहिए, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ हर पार्टी के नेता यहाँ पर है। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक एक करके आप परिचय दें। आप कौन पार्टी से हैं सर? हम जेडीयू से हैं। जदयू से। आप? कांग्रेस से। आप बताइए। राजद से। राजद से। आप? जदयू से। जदयू से। आप मैम? मैं माधुरी बनवाल, जिला उपाध्यक्ष, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष। हाँ, कौन? नवादा, भाजपा से। भाजपा। आप? आरजेडी से, जिला महासचिव हैं। चलिए, तो आपने देखा कि जी सर। हम अरविंद गुप्ता, हाँ, नवादा भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री। ठीक है। तो भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद, सभी तरीके के लोग यहाँ पर हैं, हर पार्टी के लोग हैं, और मैं एक एक करके एक सेकंड और मैं एक एक करके सभी से जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार कौन कितनी मजबूती से है। खास तौर पे अगर मैं नवादा की बात करूं तो मैं महिलाओं से ही शुरू करूंगा। क्यों, आपको क्यों लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार बन सकती है? इसलिए लगती है क्योंकि हम जो आज विकास हो रहा है, पहले तो बोला गया जब लोकसभा चुनाव था कि बाहरी आके क्या करेगा। हाँ भाई, तो एक साथ देख लिया ना कि बाहरी क्या किया। आज विकास ही विकास दिख रहा है नवादा में। अच्छा। पांचों विधानसभा में आज विकास का हर जगह जहाँ चलिए देखिए, स्ट्रीट लाइट का है, गाड़ी का सुविधा, ट्रेन का सुविधा दिया गया। पटना के लिए सोचना पड़ता था कि कैसे जाए। अगर मैं पूरे बिहार भर की बात करूं तो आपको क्यों लगता है कि एनडीए मजबूती से खड़ी है? क्या आपको पूरे बिहार भर में क्या लगता है कि एनडीए मजबूत है? हाँ, एकदम मजबूत है, एकदम मजबूत है। अपने काम से, विकास से मजबूत है। आज विकास दिख रहा है। विपक्षियों का सबसे बड़ा चीज यही होता है कि ये माने जदयू और भाजपा, इन दोनों में अभी आपस में ही कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे, तो आगे का बनेगा? क्या बना हुआ है? कौन कहा नहीं बना हुआ है? एकदम मिलके, एकदम मिले हुए, एकदम। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक चीज आप जान लीजिए, भाजपा से हमारा बहुत पुराना गठबंधन है, आवाज का नहीं है। ये 1990 का गठबंधन है, 93 का गठबंधन है। अब आज तक हम लोग चला रहे हैं साथ में। आज तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ गठबंधन में कहा हम लोग अलग हुए हैं? कभी अलग नहीं थे। तो माने साथ चल रहे हैं, साथ में है, साथ में रहेंगे। ठीक है, कहीं को चलिए। ई भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान अंसारी है, कांग्रेस से। क्या कह रहे हैं भाई साहब, इस बार क्या लग रहा है? इस बार बिहार में आप लोग हैं मजबूती से? सर, हम हैं, बाकी तो किसी में दम नहीं है। अच्छा। क्योंकि महागठबंधन की सरकार इस बार बनने वाली है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो हमारा स्लोगन ऐसा हो गया है कि पूरा वक्त की साफ बता रही है कि क्या बदलने, ये सीट बदलने वाली है और बिहार हम जीतकर इस बार परचम लहराएंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने जो ये वोट चोरी का आक्षेप बीते 2 महीने से लगातार मैं देख रहा हूं कि 2 महीने से आप लगा रहे हैं, इसको लेकर के अभी तक आप लोग चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? कोई एफिडेविट, जो सबसे बड़ा सवाल आपके ऊपर खड़ा किया जाता है, हम नहीं कर रहे हैं, ये सब भी करते हैं, जनता भी कर रही है, कि एफिडेविट लेकर के क्यों नहीं गए? बहुत अच्छा सवाल। और राहुल गांधी से जब ये सवाल किया जाता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। इन दोनों चीजों पे जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। टीचर से ही कहा जाए कि बच्चों को तुम कैसे पढ़ा रहे हो, ये बच्चा तुम पढ़ा क्यों नहीं है? हमने तो टीचिंग की है, हमने तो
पूरा सिस्टम को लाया है। आप हमें डिजिटल डेटा क्यों नहीं देते? 15 मिनट में राहुल गांधी जी करके दिखाने वाले थे, आपने तो पूरा ऐसा गड्डी दे दिया कि ये लो 6 महीने लगा लो। हमें 15 मिनट में मैं करके दिखा देता अगर डिजिटल डेटा देते। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी ने आपने सर मैं तो उस विधानसभा में और लोकसभा में हूँ जहां पे पार्लियामेंट में मैंने ओथ लिया है, राहुल गांधी जी हैं। इससे बड़ा क्या है कि संविधान के ऊपर मैंने ओथ लिया है, उससे भी बड़ा कोई ओथ है? संविधान का ओथ तो सभी ने ले रखा है। सभी ने ले लिया है। तो सर आपसे सवाल, आप एक सेकंड, माने आपको नहीं लग रहा है कि आप वो वाला हिसाब कर रहे हैं कि अगर संविधान का ओथ राहुल गांधी लिया है तो मीठा मीठा गपगप, और अगर भाजपा लिया है तो कड़वा कड़वा थूथू है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पत्रकार जो है, ये पत्रकार महोदय को सोचना चाहिए कि अगर पूरे हिंदुस्तान में खड़े होकर अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं इस कॉन्फिडेंस से, तो वो तो सच ही कह रहे होंगे। आप डिफाइन क्यों नहीं कर रहे? आप पेपर पे क्यों नहीं बता रहे? आपको बताइए ना कि मैंने कहा। भाजपा क्यों नहीं जवाब देती है? भाजपा क्यों नहीं या तो मान ले कि वोट चोरी हो रहा है, और या नहीं तो जाकर के आप ही उल्टा केस कर दीजिए कि काहे आप लोग ऐसा आक्षेप लगा रहे हैं। हाँ। जब 1974 में वोट चोरी के आरोप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर आरोप लगा था हाईकोर्ट ने, तो उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किए थे? आपातकाल लगा दिए थे। और आज यही हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन छेड़े थे, जिनका आज जयंती है, और सत्ता परिवर्तन हुआ था। वोट चोर कौन है? सब लोग जानता है। कांग्रेस से बड़ा वोट चोर कोई नहीं है। दूसरी बात, आज से मात्र जो है लगभग 1 महीना पहले नवादा में हमारे जिलाधिकारी के चेंबर में ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, और दिल्ली से हुड्डा साहब आए थे निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर बन करके, हुड्डा साहब। और उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में इनके ही जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मंटन सिंह, इनके जो अध्यक्ष हैं, और इनके आरजेडी के अध्यक्ष उदय यादव जी, उनसे पूछा गया था सबसे, क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ वोट चोरी हुआ है? आप लोग को लगता है कि किसी का जो है नाम जो है काट दिया गया जानबूझ करके, किसी समाज का, किसी धर्म का, किसी का? तो वहाँ जो है ऑल रिकॉर्ड वीडियो में सीधे मंटन सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उदय यादव जो आरजेडी के अध्यक्ष है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने हुड्डा साहब ने पूछे कि उसके बाद हुड्डा साहब ने जब बोले कि फिर आप लोग जवाब आप लोग से नहीं पूछा जाता है, आपका चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व या राज्य स्तरीय नेतृत्व, आप लोग जिलाध्यक्ष, आप लोग से नहीं पूछा जाता है। तो इन्हीं के पार्टी के गठबंधन के नरेश चंद्र विद्यार्थी जी, मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूं, जो सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने बोले कि तो हम तो राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। अब तो इनके नेता भी बोलना छोड़ दिए वोट चोरी की बात, क्योंकि राहुल गांधी जब राहुल गांधी आए उसी समय जिस वोटर के बारे में बताया कि वोट चोरी हुआ है, 1 घंटे के अंदर उनका बीएलओ जो है उनका स्पष्टीकरण दिखा दिया कि इनका कोई वोट चोरी नहीं हुआ। तब से वो बोलना छोड़ दिए हैं। मैं ये मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, मैं एक सवाल आपसे है, जिस वीडियो फुटेज में एक महिला को सामने पेश किया गया कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, ठीक है, जब बाद में एबीपी न्यूज और बाकी अन्य न्यूज चैनलों ने जब उसका फैक्ट चेक किया, तो बाद में पता चलता है महिला कहती है कि कांग्रेस के नेता आए थे हमारे पास, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा बोल दो, और हमने जाकर के बोल दिया। बताइए। सबसे पहले हम इनकी बातों का खंडन करते हैं, क्योंकि जिस समय ये बैठे हुए थे उस समय हम भी बैठे हुए थे अपन जिला जैसे ठीक है। जब हुड्डा साहब आए, हुड्डा साहब आए थे, हुड्डा साहब देखिए बोलने का मौका दिया उनको, तो लंबा हम भी बोलेंगे जब बोले समझ। हाँ सुनिए, बोलिए। तो ये हुड्डा साहब पूछे कि किनका नाम काटा गया, जिला अध्यक्ष कहा गया कि ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जहाँ पर ऐसा कोई भी पंचायत नहीं है जहाँ पर ऐसा कोई पंचायत का ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहाँ पर 20-25 की संख्या में नाम नहीं काटा गया है। अब वो जो नाम काटा गया है वो जीवित है, उसके बावजूद भी आपने बोला कि नाम नहीं कटा, ठीक है, आपने फैक्ट चेक दे दिया। अब दूसरा चीज जो मेरा सवाल था उसका, चलिए दूसरा आपका जो सवाल था, आपका निगरानी टीम कैसे काम कर रही थी, कौन सा टीम से आप लेके गए थे? आप जो बताते वो महिला कांग्रेस के द्वारा मतलब पंचायत की गई और निकोट जो महिला बता रही थी, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये चैनल का खेला होता है, चैनल का खेला भी कर सकते हैं। एक सेकंड, मतलब ना एक सेकंड, आप करे तो अब रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला।
क्या बात कर रहे हैं? जो आप क्या बात कर जो रहे हैं? न्यूज को बता रहे हैं फैक्ट चेक एक सेकंड वो न्यूज को हमको सर नहीं है। सर सर आप हमको आप सुनिएगा मैम एक आप सेकंड रिकॉर्ड दिखा सकते थे हमको आप एक बात एक दिखा सकते सेकंड हैं। अगर एक आदमी बोलिएगा तो हम बोल पाएंगे हमको एक बात बताइए जब मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक करते हैं ऑल्ट न्यूज के तो लेफ्टिस्टों को बड़ा सुंदर लगता है आपको पता नहीं है तो आप पढ़िएगा तब ये ना आप पता ये- लगा आप नेता आपको नहीं पता है आप बताइएगा जब हाल क्या कह रहे हैं जब मन कर है कि ये उस महिला को कांग्रेस ही सामने लाया था और जब हमने उसका जब रिपोर्ट भेजा तो बोलते हैं कि नहीं मीडिया वाला उसको गलत सामने खड़ा कर दिया। सामने खड़ा कर दिया। महिलाएं होती हैं हाउस होल्ड ठीक है तो मैं हाउस होल्ड से पूछना चाहूंगा आप लोग अपने अपने घरों में एज अ महिला बताइएगा इन्होंने तो बता दिया सड़क अच्छा है कि बाहर घूमते रहते होंगे आप बताइए कि घर में महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं होंगी हम लोग जब थे 90 के दशक में तो सचमुच लालटेन के डिबरी बार के जो दवा होता था ना हाँ, दवा उसमें तो उसमें छेद करके और करासन तेल के लिए हम लोग लंबा लाइन लगता था उसमें भी आधा लीटर 1 लीटर मिला होता बच्चे तो रात में पढ़ते नहीं थे आज के डेट में बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोग टीवी भी देख रहे हैं हाथ में रिमोट कितना देर रह रहे हैं? इंटरनेट चला रहे हैं कितना देर रह रहे हैं 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा रह- हाँ 24 घंटा लाइन कटता ही नहीं है पहले लाइट आती नहीं थी अब जाती नहीं है अब जाती ही नहीं है पहले आती नहीं थी अब जाती नहीं है एक मिनट सर एक मिनट आज भाई साहब आप ऑन द रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूँ आज ऑन द रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ मौका मिला था आप लोग आइए ना आप लोग बात रखना चाह रही थी एक चली गई पीछे एक मिनट आजादी के बाद एक मिनट आजादी के बाद मौका मिला था कांग्रेस को आजादी के बाद मौका मिला था जनता दल को मौका मिला था राष्ट्रीय जनता दल को लेकिन इन्होंने क्या किए चाहे कांग्रेस हो राष्ट्रीय जनता दल हो सब लोग अपना परिवार का लिए अपने मुख्यमंत्री पत्नी मुख्यमंत्री बेटा मुख्यमंत्री दामाद चाहे सोनिया गांधी रहे चाहे लालू यादव रहे इसके लिए काम किए और उसके बाद माइक में आवाज आई नहीं करेगा क्या होगा आएंगे ना उसके बाद सर आप उठा करके देखिए आज 2014 से 2025 से 11 साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रहा है 11 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी मंत्री पर नहीं लगा लेकिन आज इनके सोनिया गांधी बेल पर राहुल गांधी बेल पर प्रियंका गांधी बेल पर रॉबर्ट वाड्रा बेल पर राबड़ी देवी बेल पर लालू यादव बेल पर तेजस्वी यादव बेल पर सब लोग बेल का खेल चल रहा है। अब एगो चीज आप यहाँ पे राजद से कौन है हमको बताएं आप राजद से हैं सर एक बहुत सिंपल सा सवाल है 2 सवाल मेरा दिली इच्छा था हम जब भी राजद के आदमी से मिलेंगे हम पूछेंगे पहला सवाल कि बेल वाला बात तो झूठ नहीं है कि लालू यादव भी बेल पर बाहर है ठीक है और तेजस्वी यादव भी है ठीक है और दूसरा जो मेरा मुख्य सवाल था कि शाहबुद्दीन के बारे में जानते हैं आप हाँ अच्छी तरह जानते हैं कौन था शाहबुद्दीन साबुद्दीन सांसद थे सिवान के सांसद था क्या वो गैंगस्टर था क्या इधर लाइए कैमरा लाइए फोकस कर कैमरा लाइए क्या आनंद सिंह गैंगस्टर थे आनंद सिंह गैंगस्टर थे आप साबुद्दीन का जवान नहीं था आप साबुद्दीन गैंगस्टर नहीं था अगर आपके नजर में अनंत सिंह गैंगस्टर नहीं है हमारे नजर में साबुद्दीन गैंगस्टर नहीं है आपसे ये सवाल है सर, आप बोले दीजिए मैं प्रवक्ता नहीं हूं। अब इनका सवाल है हमसे हम बात करेंगे इनका सवाल है आप साबुद्दीन के बारे में बताइए। अरे भैया आप बात ही नहीं कर फिर- एक मिनट रुकिए ना अब एगो चीज हमको बताइए दूसरा बात आता है, एक आप सुन- अरे सर सवाल तो सुन लीजिए सवाल आप 2 किए थे एक साबुद्दीन का लिए आप सवाल 2 किए सवाल 2 किए हम 2 सवाल सुने सिखाइएगा 5 साल से यही कर रहा हूँ मैं आवश्यकता नहीं है आपके ज्ञान का। बोलिए सवाल क्या है बोलिए बोलिए आपका सवाल क्या है देखिए आपने बोला कि शाहबुद्दीन अगर मेरे लिए अनंत सिंह गैंगस्टर नहीं थे अनंत सिंह ने जो कृत्य किया उसके लिए वो जेल गए और वो मेरे लिए गैंगस्टर है ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आप बोलिए शाहबुद्दीन गैंगस्टर था क्या चीज गैंगस्टर था हम बोल रहे हैं अनंत सिंह गैंगस्टर था आप बोलिए शाहबुद्दीन आप बोलिए ना कि अनंत सिंह गैंगस्टर था तो हम तो बोल दिए हम बोल रहे हैं आप बोलिए शाहबुद्दीन ये जो गैंगस्टर किया जो गैंगस्टर था जो भी क्राइम लोग किए सुनिए कानून के नजर में जो लोग भी गलत काम किया चाहे जो भी क्राइम किया अरे आप बोलिए ना शाहबुद्दीन गैंगस्टर था बोलिए ना इसके लिए कानून व्यवस्था है ना लीजिए कानून व्यवस्था है ना इसके लिए एक सेकंड एक और चीज आनंद सिंह भी सजा काट रहे हैं वो भी बाहर अरे आप सवाल सुनिएगा बाबू को बेटा एक सेकंड भाई साहब चंदा ये नहीं होता है गैंगस्ट्री का मुद्दा ये होता है बिहार में विकास का बिहार का माने गैंगस्ट्री की है तो गैंगस्ट्री मुद्दा नहीं होता है कौन सी पार्टी का सांसद कौन पार्टी का सांसद था
लीजिए। कौन पार्टी का सांसद था? आप कौन तय करेंगे? चलिए इनका जवाब मैं दे देता हूँ। इनका काम है, इनका यही चरित्र है आरजेडी का गलतेतरी करना। और मैं एक मिनट गैंगस्टर राजद में हमसे पूछे कौन कौन था? बताइए। साहबुद्दीन तो बहुत छोटा गैंगस्टर था जी। उससे बड़ा गैंगस्टर तो साधु यादव था, सुभाष यादव था, आपका ये पप्पू खान, पप्पू यादव था। ये सब तो गैंगस्टर भरा हुआ उसमें। आपसे एक और सवाल है, एक सेकंड। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं ये एक समय पे नक्सलवादियों का क्षेत्र हुआ करता था। यहां पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा प्रभावित रहता था। आपके हिसाब से, और मैं बहुत सिंपल सा सवाल है उसका जवाब छोटे से छोटे अक्षरों में आप बताइए, 2005 के बाद से इन क्षेत्रों में कितने नरसंहार हुए हैं? क्या 2005 के बार नहीं सुनिए, बताते हैं एक बार भी नहीं हुआ। बुजुर्ग का सुनना पड़ेगा। मैं कांग्रेस का भी सरकार देखा हूँ, आरजेडी का भी सरकार देखा हूँ, और भ्रष्टाचार की जो बात कर रहा है कांग्रेस, महागठबंधन जो कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। मैं बतला रहा हूँ, अपने नजरों के सामने अपनी आंखों से देखा है कि बूथ पर इन लोग बैलेट पेपर पर थंपिंग किया है, और उसका रिपोर्टिंग हमने चुनाव आयोग तक किए थे, जिससे 10 बूथ कैंसिल हुआ और स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से वो जीत कर गए। ये कांग्रेस का देन है। आज बतला रहे हैं, हमने 74 का भी आंदोलन देखा, 75 का। उस समय क्या था? हम उस समय छात्र थे, मैं आज बुजुर्ग हूँ, उस समय छात्र था। मैंने कांग्रेस का विरोध किया तो क्या मिला? जेल जाने को मिला। आप भी जेल गए हुए? गए हैं। जयप्रकाश नारायण मैं भी जेल गया हूँ, समझे। और भाई साहब, सच बात जो है कड़वा लगता है आरजेडी कांग्रेस वाला को। इन लोग चोर है, महाअपराध है, महागुंडा राज है, समझिए। आज उनके आवास में बड़े बड़े बिजनेसमैन को घर में रख के वसूली करवाते थे, और जब न्यूज वाला को जब बोलता था तो उसको तेजाब से नहा देता था, जान मार देता था। समझिए। तेजाब से नहाने का तो पूरा दुनिया प्रूफ है। कौन बात कर रहे हो यार तुम? पूरा दुनिया न्यूज है। चंदा बाबू का दोनों बेटा को जिंदा तेजाब से जला दिया गया बॉस। और ये सुनिए, ये कांग्रेस वाले ये कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि चोर हैं। अरे चोर तो आपके नेहरू से ही करते आ रहे हैं यार। जो चोर है, अरे जा कर रहे हैं, एक मिनट, अरे जा कर रहे हैं, आइए ना। अरे ना, एक सेकंड एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड चुप रहिएगा। अरे आप लोग चुप ही नहीं हो रहे, एक चुप रहिए। आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चुप रहिए। लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया हम बिके हुए हैं। हम कुछ बात बताते हैं आपको। साल 2008 के समय का स्कैंडल मैं आपको बताता हूं कि रवीश कुमार जिस चैनल में काम करते थे, उस चैनल का नाम था एनडीटीवी। उस एनडीटीवी के न्यूज रूम में बैठ करके मंत्रालय डिसाइड होता था सेंटर का। पहली चीज जो मुझे गोदी मीडिया बोल रहा है उसका आक्षेप मैं क्लियर कर देता हूं कि ये लोग किस प्रकार से करते थे। अब दूसरी चीज, क्या आप चंपा विश्वास का नाम जानते हैं? नहीं, हम उनको नहीं जानते। चंपा विश्वास का आप नाम नहीं जानते? चंपा विश्वास को नहीं जानते। आप एक सेकंड, आप नेतागिरी कैसे कर रहे हैं? आपको इसलिए बताते हैं नेतागिरी। आप बिहार में नेतागिरी कैसे कर रहे हैं? यही बात जो है ना, आप यहाँ जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको हम चैलेंज करते हैं। आप यही बात को जो है थोड़ा सा चौक पे आ जाइए। जितना आपको रिपोर्टिंग करना है ना, आप गली चौराहे में आकर कर लेंगे, तब हम जानते कर लेंगे, तब हम कर लेंगे कि रिपोर्टिंग आप करेंगे। ये एक करतूत है ये आरजेडी वाले की। चौक पर जहाँ कीजिएगा तो मार के मुंह कान फुला देगा। ये धमकी है। ये आरजेडी वालों के लिए, उन कैमरा बोल रहे हैं। आरजेडी वाले की बरसों से करतूत है, मार के मुंह कान फुला देगा, दबा देने के लिए। एक सीधी बात, पूरे बिहार ने ठाना है नीतीश को लाना है, झोल में नहीं आना है, क्योंकि बाकी सब पार्टियों का फंसाना। अच्छा, विपक्ष का एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए क्या किया है कि वो मोदी बिहार के कहलाएंगे?
नरेंद्र मोदी, सारा विकास तो उन्हीं के द्वारा मिला हुआ है। आज जो भी विकास हमें हमारे जिला में, हमारे जिला में जो विकास आज पूरे बिहार से अपने राज्य 2 घंटे में पहुंच सकता है, ये मोदी और नीतीश जी और ये कैबिनेट में हमारा जो वहाँ पे चल रहा है उनके देन है। बताइए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं कि एनडीए के लोग रोजगार देंगे। इस वक्त तेजस्वी जी का सबसे बड़ा ऐलान है कि वो प्रति घर एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या आप इस चीज को टैकल कर सकते हैं? हम दबाव में एक मिनट, इस पर मैं साफ बोलना चाहूंगा कि पूरे बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है। 3 करोड़ 50 लाख, शायद उनको पता, उनका गणित फेल कर जाएगा, और उस व्यक्ति को नौकरी देंगे, ये असंभव वाली बात बोल रहे हैं। वो जुमला उनका है, प्योर जुमला है। अब आप बताइए, आपके पास ऐसा क्या मास्टर प्लान है कि राजद 3.5 करोड़ नौकरियां दे दे? आप बताते भैया, बोल तो दिए 3.5 करोड़, मतलब जो है परिवार है। अब 3.5 करोड़ में पूछे कि शिक्षित वर्ग कितना, इनको पता भी नहीं होगा। आज अब सुनिए, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बताइए बिहार का साक्षरता दर जो है, साक्षरता कितना है, साक्षरता दर कितना हो गया? 62% है। अब 62%, अरे 62 में 9 है। आप सुनिए, आप उसमें आप बताइए, उस शिक्षित वर्ग का टोटल बिहार का जो जनसंख्या, टोटल आप कितना मानते हैं? आंकड़ा कितना बिहार की जनसंख्या का है? आपसे हम ये सवाल करते हैं। 2012 के सेंसस के हिसाब से 11 करोड़ है। 11 करोड़ है। 11 करोड़ का 62% निकाल दीजिए कि शिक्षित वर्ग किसके पास कितना डिग्रियां हैं, कितनी डिग्रियां हैं, कितने शिक्षित है। और उन शिक्षित वर्गों में कितनी गरीबी रेखा के नीचे है, जिनका सालाना है, जिसका एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम 6,000 से नीचे है, और उसके बाद तो उनको ही सरकारी नौकरी मिलेगा। अरे मेरे सवाल के तो जवाब दीजिए, लगातार बोलने, सांस लीजिए, मेरे को क्लियर तो करिए। मैं एक सेकंड, जिज्ञासा है मेरे अंदर। मुझे ये बताइए, आपने बोला कि जिनका 6,000 से नीचे, तो मतलब उन्हीं लोगों को सिर्फ नौकरी सबको मिलेगी। हमारी पार्टी ये माने 3.5 करोड़ परिवारों को, उसका एक दायरा बनाया जाएगा। उसके लिए नौकरी, क्या है वो दायरा? नौकरी सृजन किया जाएगा। वो हमारे नेता का विजन है। नेता का विजन में हम तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है, सरकार में हम नेता प्रतिपक्ष हम नहीं है, हमारे नेता का विजन है। अब नेता का विजन चुनाव में आया है। आप जो ये सवाल हमसे कर रहे हैं, ये विजन किसके पास था? जो 2 करोड़ रोजगार देते प्रत्येक साल, 15-15 लाख अकाउंट में डाले थे, ये विजन किसका था? देखिए, स्टेटमेंट की बात, स्टेटमेंट तो वो भी था। सुनिए तो मैंने बोला कि स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं आप। आराम से, धैर्य, पानी पीजिएगा, मंगा दूं? नहीं पीजिएगा। सुनिए, 15 लाख वाला स्टेटमेंट और आलू से सोना वाला स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट। अरे सुन लीजिए, आप हमको सिखा दीजिएगा। ये लोग आप पे, कांग्रेस और आप पे आक्षेप लगाते हैं कि आलू से सोना निकाल देंगे। वो राहुल गांधी ने किनके लिए बोला था कि मोदी जी ऐसा बोलते हैं। उसी प्रकार से जो 15 लाख वाला स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट पूरा कुछ इस प्रकार से है कि अगर विदेश से जितना भी काला धन है वो आ जाएगा, तो वो प्रति व्यक्ति में 15 लाख रुपए में बट जाएगा। तो सारा काला धन नहीं आ पाया है, ठीक है। और ना बांटने की बात कही थी उन्होंने कि आएगा तो दे ही दूंगा। आपके पास कौन सा दायरा, आपके पास कौन सा रिपोर्ट है? क्या नौकरी वाला बताते हैं। एक मिनट सुने हम लोग। इनका जो हर घर नौकरी जो देना है, इनका जो हर घर नौकरी देना है, भैया, अरे 1 मिनट भैया, इनको जो हर घर नौकरी देना है, सुने, आप जहाँ बोलेंगे वही माइक घुमाए। आप सुनिए भाई, नौकरी आप दिए, फैक्ट के साथ नौकरी दिया। हर घर जो कर रहे हैं नौकरी देंगे, जो परसेंटेज की बात, ये लगता है तेजस्वी जी व्यवसाय करना शुरू कर दिए। जैसे इनके पिताजी रेलवे में नौकरी दिए, जमीन लिए, अब ये हर घर से जमीन लेंगे और नौकरी देंगे। ये इनके रोजगार और व्यवसाय तेजस्वी जी का चालू होगा अगर इनकी सरकार हो गया। पूरे बिहार में एकमात्र आदमी है, जिसको कोर्ट माथा पर ठप्पा मार दिया है कि ये आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा और ये आदमी दोषी है। किस चीज के लिए? समझ गए? लालू यादव। अरे PLI नाम के कोई चीज होता है, पता है क्या होता है? बताइए, पूछिए। कोर्ट का पिटीशन है, कोर्ट का पिटीशन PLI नहीं होता है, पिटीशन नहीं होता है। सुनो मेरे भाई, पिटीशन हाँ समझ। अगर आपको कुछ लगता है कि उसमें हेर फेर हुआ, एक PLI दायर कीजिए। PIL, हाँ ठीक है। ढेर बड़का वकील आपके पास है, कपिल सिब्बल जैसन है ना, वो आतंकवादियों केस लड़ता है, 12 बजे रात कोर्ट खुलवा देता है, मतलब कि समझे। इसलिए वो सब चिंता नहीं कीजिए, समझे। वो 12 बजे कोर्ट खुलवा देता है आतंकवादी के लिए। अब ठीक है, अभी सोनम वांगचुक वही केस लड़ रहा है, टेंशन नहीं कीजिए। उससे एगो दायर करवाइए और उसके बाद कहिए कि जो मिश्रा जी थे वो दोषी थे। 3 सवाल आपसे, इनसे भी सवाल कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाइए। आपने सबसे इनको नहीं बोलने दे रहे हैं।
आपके चक्कर में आपका साथ का नेता नहीं बोल पा रहा है, ऐसे कैसे गठबंधन काम करेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सारो दारो मदार, एक मिनट, ये सारी चीज़ें पता है मैंने पहले क्या किया, 15 साल पहले 90 के बीच में क्या हुआ, सारी चीज़ें। हम मेन मुद्दे से भटक गए। मेरा सिंपल लॉजिक है कि नवादा का जो विकास है, आज मेरा नवादा का हॉस्पिटल डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। जो आज हम रेफर करते हैं पटना के, सबके लिए है, सभी के लिए, बीजेपी कोई अगर हो तो मेरे लिए उचित मांग है। ये जो स्वास्थ्य शिक्षा, एक जब सरकार आती है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अपने जनता को अपने स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के लिए बंदोबस्त करके दें। ये सबसे बड़े मुद्दा है और इस पे काम करना सबका है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, सबका इस पे काम होना चाहिए और कोई भी सरकार हो इस पे काम करना चाहिए। बहुत धन्यवाद भाई, क्या शानदार बात। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ पकौड़ा तल के हम रोजगार नहीं कर सकते। हमें फिर आप इसमें राजनीति में इतना मैं कुछ नहीं कर, बहुत सुंदर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप एक अच्छा रोजगार दीजिए, कल कारखाने लगाइए। बिहार की जो है नवादा की व्यवस्था बदलिए, रोड की कंडीशन देख लीजिए, चाहे गोला रोड हो, चाहे पूरे बाईपास भटकते हुए आए होंगे जैसा रोड है, पूरा बाईपास को बर्बाद कर दिया गया। आप देख सकते हैं, आज यही देख लीजिए, नालंदा में सारी व्यवस्था नालंदा के लिए है, नवादा के लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ हम पीछे जा रहे हैं? नवादा पिछले 25 साल पीछे हैं। 25 कॉलेज मिला, एक मिनट नहीं, आप रुकिए, एक मिनट, आप नहीं, नवादा में मेडिकल कॉलेज का काम आपका शिलान्यास हो गया है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय मिल चुका है। नहीं, अब सुनने नहीं तैयार है, वाह, बिल्कुल, माने आप सिर्फ अपना पक्ष रखिएगा ना, आप सिर्फ अपना पक्ष रखिएगा। आप बोलिए ना। मेडिकल कॉलेज यहाँ मिला है, केंद्रीय विद्यालय मिला है, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ANM कॉलेज, कौन सा कॉलेज यहाँ स्थापित नहीं नवादा में? सड़कों की व्यवस्था पे सवाल है। बिल्कुल, आज बिहार, एक सेकंड, आज अगर भाई साहब हमारे, एक मिनट, भाई साहब हमारे कांग्रेस से मुख्तार जी हैं, बहुत अच्छा बात बोले कि हॉस्पिटल्स का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, या तो ये अगर चश्मा लगाते होंगे तो उसका पावर बढ़वा लें, ठीक है, अगर नहीं लगाते होंगे तो फिर चश्मा लगाना शुरू कर दे। हमारे नवादा में सदर अस्पताल है, वहाँ जाके भी देखें, डिजिटल एक्सरे, अभी CT स्कैन, MRI, सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध की है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, हर तरह का सुविधा उपलब्ध है। और जो रेफर करने की बात होती थी, NSUI जो है, अभी मैं, आप लोग अब एक सेकंड, अब आप चुप रहिए और आप भी चुप रहिए। ये मैं डिबेट यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ, एक मिनट सबको दूंगा, एक मिनट में अपनी बात खत्म करनी है, गिन के 60 सेकंड। आप बोलिए भाई साहब, क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, वास्तविक में जो जल्दी है, 60 सेकंड। जी, वास्तविक में जो है कि विकास की बात होना चाहिए। हाँ, चाहे कोई भी सरकार हो, विकास की बात होना चाहिए। बिल्कुल। वर्तमान में जो अभी हमारा बिहार में जो NDA की सरकार है और नवादा की विकास की बात मैं करता हूँ। हाँ, नवादा में इधर हाल के दिनों में देखे होंगे, हाँ, ये 4 लेन बना, 4 लेन बना। पहले 5 घंटा में हम पटना जाते थे, आज 2 घंटा में जाते हैं। विकास हुआ या नहीं? ठीक है। आज रेलवे दोहरीकरण हुआ, सिंगल लाइन था, गया जाने में हमको 5 घंटा लगता था, आज मात्र 1 घंटा, 1.25 घंटा में गया जाता हूँ। विकास हुआ कि नहीं? आज जिस धरती पर अभी खड़ा है, यही जो है कृषि फार्म के जमीन पर केंद्रीय विद्यालय का, इसी आगे रोड पर जो है केंद्रीय विद्यालय उसमें बनने जा रहा है। हाँ, विकास हुआ है कि नहीं? आज करीगांव ऐसे रजौली में जो है, हाँ, डिग्री कॉलेज का वहाँ जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। विकास हुआ है कि नहीं? 1 मिनट। आज जो है नवादा रिंग रोड के लिए गोरधोबा से माननीय नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास किए, विकास हुआ है कि नहीं? आज गांव-गांव सड़क है, गांव-गांव बिजली है, गांव-गांव शिक्षा है, गांव-गांव। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आज के 20 साल पहले मैं जब बिहार से बाहर जाता था तो शर्म से नहीं बोलते थे कि हम बिहार से, हम बोलते थे झारखंड से, क्योंकि होटल और रूम नहीं देता था, कहता बिहारी है। ये स्थिति थी बिहार को। आज अगर कोई मान सम्मान पूरे बिहार को बनाया है, पूरे देश विदेश तक मान सम्मान, वो नीतीश कुमार है। सर, एक कड़वा हकीकत बोलूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, चाहे आपकी सरकार हो, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। बिहारी शब्द आज भी दिल्ली में गाली है, बिहारियों का टारगेट किलिंग आज भी जम्मू कश्मीर में। 1 सेकंड, फिर अब हम बोल रहे हैं तो बिहारियों का टारगेट किलिंग आज भी जम्मू कश्मीर में होता है। बिहारियों को आज भी साउथ में बिहारी कह करके मारा जाता है, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी कह करके मारा जाता है, तेलंगाना में मारा जाता है। तो ये चीज मत बोलिए कि आज तक बिहारियों को सम्मान मिल पाया, हम ये आपके मुंह पे बोल नहीं, इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, फिर भी नहीं, ये आपका बात हम मान लेते हैं, लेकिन जहाँ पहले 100% था तब 25% रह गया, ये मान। ठीक है जी, आपका जो
सवाल है उस सवाल का ही मैं जवाब दूंगा फिर से, ठीक है। अभी आप जो बोले मान सम्मान हमारा बिहार का जो है हर जगह बहुत बढ़ा है, और जब बात आ रही है ना कि वहाँ बिहार के नाम पे किलिंग हो रही है तो उसका भी असर अब खत्म हो रहा है। अभी जो है हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह जो लगना स्टार्ट हुआ है, हमने विश्वास जमाया बिहार में। 80 साल की बात है, महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा गया हिंदी भाषी कह करके, आप कह रहे हैं मान सम्मान मिल रहा है। हम यहाँ से जो भी लोग पहले महाराष्ट्र में किसकी सरकार है बताइएगा सर, जब किसकी सरकार है? हमारी पलायन जो हो रही है, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है, तो क्यों नहीं रोक पाए आप? बिहार में भी आपका सरकार, उधर भी आपका सरकार, तब भी आप नहीं बिहारियों को कार्रवाई हुई है। आप उस स्टेज पर नहीं कर पाए, माफ करिएगा, नहीं कर पाए। नहीं कार्रवाई लेकिन हम लोग किए हैं, और अभी जो है हम लोग पलायन जो रोक रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह सब लग रहा है यहाँ, तो विकास हमारा और चरम सीमा पहुँच रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए सर। आप 1 मिनट जल्दी खत्म करिएगा, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि हाँ, जो पुनः नहीं आवे वो दिन देखने के लिए, जो रात शाम होने के पहले लोग घर चले जाते थे, भय है उस चीज का, वो भय दूर हो, इसके लिए हम कहेंगे कि एनडीए को ही आना चाहिए। आप ठीक है भाई साहब, 1 मिनट है, जल्दी। देखिए, मैं बस यही कहूँगा कि नवादा का विकास भरपूर हो, और इन्होंने जो भी किया सब अपनी अपनी जगह पे काम करिए और काम बेहतर हो। मैं तो यही कहता हूँ कि हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए, ताकि कोई भी एक दूसरे को हो सकते हो और उससे बेहतर करे। आपका फिर टारगेट राउंड करके आएगा हर 5 साल में, हर 5 साल में चेंज करे। ये तो बहुत, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। 5 साल में हर किसी को मौका मिलना चाहिए। आप अपनी सत्ता बदलिए, दूसरे को मौका दीजिए। हो सकता है आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, या आपसे ज़्यादा और अच्छा काम करना चाहता हो। और मैं यही कहना चाहता हूँ, वही जनता ही देगी सर। हम लेना चाहेंगे तो हम ये कहना चाहते हैं अंतिम कि जो भी आप धन्ना सेठों के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी ने हमने मोदी जी को मैंडेट देकर बनाया है। आप बिहारियों को जो 1.25 लाख करोड़ बोला था, आप उनको दीजिए, ताकि कोई भी आए वो काम कर सके हमारे बिहार के लिए। और जो भी नौकरियों की बात की आपने, वो आप दीजिए, जल्दी दीजिए। सुनिए, भैया का जो है सबसे पहली बात है, जो बोले कि नवादा में विकास होगा, नवादा में विकास की धारा दिखा दिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको। आपका नवादा में 4 लाइन जो बना, आप उस 4 लाइन से आप गुजरे होंगे। जब ये 4 लाइन लास्ट करता होगा तो आप ये 4 लाइन गिरिया भी देखते होंगे, यही 4 लाइन आप बिहार शरीफ भी देखते होंगे। क्या कारण था कि नवादा में नेता विहीन लोग थे, या नवादा में सांसद नहीं थे? क्या नवादा में एमएलसी नहीं था? जब सब चीज आप सुनिए, जब सब चीज आप सब चीज आपके पास था, तो आखिर ये नवादा को भारत पाकिस्तान क्यों बनाया गया? क्यों नवादा का विकास होने के लिए वहाँ पर बिजनेस नहीं हो सकता था? नवादा का विधायक चेंज करना पड़ेगा क्या? विधायक का मतलब जब केंद्रीय मंत्री द्वारा, परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये रोड बनाया जा रहा है, उनका ही लाइन है, उनका ही मतलब ये बिजनेस है, तो फिर उसमें क्या? एक ही बात में हम इसको खत्म करेंगे। भैया ने बोला कि परिवर्तन करना चाहिए। अभी हमारा नवादा में 5 विधानसभा में 4 विधायक इनका है, इस बार हम लोग पूरा परिवर्तन कर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतना लंबा समय दिया। बाकी आपकी इसी की राय क्या है? आपने देखा, पहली बार मैं जनता को छोड़ करके नेताओं के बीच में और नेताओं के हिस्से की बात सुनी कि इस बार उनके अंदर क्या तैयारियां हैं, वो किस प्रकार से बिहार चुनाव की तैयारियां लेकर के चल रहे हैं, वो सारी चीजें लोगों ने बताई। आपके इसी की राय क्या है? उसके लिए अपनी राजनीतिक सोच और समझ और विवेक के साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस बार आपको क्या लगता है, कौन सत्ता की बाजी मारेगा बिहार में। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।